मीर सादिक कौन था? मीर सादिक की कब्र पर अब तक लोग गंदगी क्यों फेंकते हैं? और मीर सादिक की कब्र के पास से गुजरते हुए लोग जूते क्यों फेंकते हैं? मीर सादिक को गद्दार क्यों कहा जाता है? मीर सादिक ने किस बिना पे टीपू सुल्तान से गद्दारी की थी, हालांकि वो उसका खास वजीर था? टीपू सुल्तान की मौत कैसे हुई और फिर मीर सादिक को किस दर्दनाक और इबरतनाक तरीके से मारा गया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बताएंगे कि एक इंसान की गद्दारी की कीमत 200 साल गुलामी की सूरत में कैसे मिली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, तारीख अपने दामन में वफा, बेवफाई, खिदमत और धोखाधड़ी की हर किस्म की इलामतें महफूज रखती है, लेकिन बाज किरदार ऐसा फैसला कुन वार करते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए शर्मनाक इलामत बनकर रह जाते हैं। कुछ यही हाल हमारी तारीख के इस किरदार का भी है जिसे मीर सादिक के नाम से याद किया जाता है, जिसके बारे में हमारी नौजवान नस्ल का इल्म और ला तल्लक है। ये सुल्तान हैदर अली का मोतमिद खास था। हैदराबाद दक्कन के मीर आलम का भाई था। मीर सादिक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मैसूर के टीपू सुल्तान के दरबार में वजीर के ओहदे पर फैज था। सुल्तान हैदर अली ने एक मर्तबा उसे माजूल कर दिया, अगरचे फिर बहाल भी कर दिया, लेकिन मीर सादिक ने ये बात दिल में रखी और अपने तौहीन के इंतकाम पर तुला हुआ था। तीसरी मैसूर की जंग के बाद टीपू सुल्तान ने इस्लाहात की एक मजलिस कायम की जिसका नाम ज़मरा गम नबाशित रखा। इस मजलिस के क़याम की वजह यह थी कि अवाम में सल्तनत की जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो। मीर सादिक ने उसे नाकाम बना दिया। टीपू अंग्रेजों की तोसी पसंदाना अज़ाइम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। मुकम्मल जंगी तैयारियों और साजिशों का जाल फैलाने के बाद अंग्रेजों ने जनरल हैरस की सरबराही में मार्च 1799 में मैसूर और फिर बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश की गई जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। अप्रैल के आखिर में सुरंगापट्टम के किले के बाहर अंग्रेजों ने तोपें नस्ब कर दी और गोलाबारी शुरू कर दी। 3 मई को किले की फसील में छोटा शिकाफ पड़ गया। मीर सादिक के असर और रसूख का ये आलम था कि वो सुल्तान तक कोई खबर ही ना पहुंचने देता। इसी वजह से तीसरी और चौथी इंगलोर मैसूर जंग में टीपू सुल्तान ने शिकस्त खाई। मीर सादिक के बारे में ये मुसद्दका इतलात हैं कि उसने टीपू सुल्तान से गद्दारी की। मीर सादिक के ही मशवरे पर अंग्रेजों ने हमला किया और मीर सादिक ने तनख्वाहें देने के बहाने उन सिपाहियों को बुला लिया जो फसील के इस शिगाफ की हिफाजत पर मामूर था। चुनांचे अंग्रेज फौज किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो वो पैदल दौड़े और मुंतशिर फौज को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। जब सिपाही अपनी कुव्वत खो बैठे तो टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होकर किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़े। मीर सादिक ने वो दरवाजा बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान बाहर ना जा सकें। इस गद्दार को खौफ था कि सुल्तान वापस आकर अंग्रेजों से सुलह ना कर रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेज फौज ने 3 तरफ से सिमट कर फसील किला पर गोलियां बरसाईं, जिसकी वजह से मैसूर में उस जंग के दौरान टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। इस शिकस्त से इस्लामी रियासत मैसूर खत्म हो गई। टीपू सुल्तान के वफादारों ने मीर सादिक की गद्दारी को भांपते हुए उन्हें कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते जान से चले गए। मीर सादिक के साथ इस साजिश में मीर गुलाम अली, मीर कमरुद्दीन, मीर कासिम अली और वजीर मालियात पूर्णिया भी शामिल थे। मीर सादिक को 1799 में सुरंगापट्टम के झड़प के दौरान कत्ल कर दिया गया था। मीर जाफर ने सन 1757 में हिंदुस्तान में बरतानवी राज की बुनियाद रखने की राह हमवार की तो 1799 की मैसूर की चौथी जंग में मीर सादिक की गद्दारी ने बिल आखिर
गैर मुल्की हुक्मरानी को मुस्तहकम किया। ज़ायरीन टीपू सुल्तान के मज़ार को एक बुजुर्ग की दरगाह की तरह समझते हैं, लेकिन मीर सादिक की कब्र तबाह व हाल है। कुछ सियाह अपने जज्बात की तस्कीन को उस पर पत्थर और जूते फेंकते हैं। इस पर इल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक फारसी शेर याद आ गया जो आपसे शेयर करता चलूं। जाफर अज बंगाल और सादिक अज दकन, नंगे मिलत नंगे दीन नंगे वतन। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और अपने मोहब्बत का इजहार एक कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह लिख कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।